मित्रों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो उन सभी माता बहनों के लिए आवश्यक है जो इस व्रत का पालन करती हैं। इस कथा को सुनने से आपके पुत्रों की आयु लंबी होती है और उनके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्रत करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और भगवान जितवाहन व जुतिया माता आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम इसी जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत की कथा सुनेंगे जिसे सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी के दिन नहाय खाए से शुरू होता है और नवमी को इसका पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह व्रत पूरे वर्ष के व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उद्देश्य पुत्रों की आयु में वृद्धि और उनके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करना है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन और पवित्रता से करता है उसके बच्चे और परिवार पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। अब कथा का आरंभ करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर एक चिलर चिड़िया का घोंसला था। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन अपनी खो में रहती थी। चिलर और सियारिन में गहरी मित्रता थी और वे अक्सर आपस में बातें करती थीं। सतयुग का समय था जब सभी जीव जंतु एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे और पेड़ पौधे भी जीवों से बातें करते थे। एक सुबह चिलर चिड़िया ने नर्मदा नदी की ओर देखा और सियारिन से कहा, बहन, आज का दिन कुछ खास लग रहा है। सियारिन ने पूछा, क्या खास है आज? चिलर ने उत्तर दिया, नदी के किनारे बहुत भीड़ है। सियारिन ने आश्चर्य से पूछा, किस चीज की भीड़ है? चिलर ने कहा, मुझे भी नहीं पता, तुम नीचे हो, जाकर देखा। मैं तो उड़ नहीं सकती। सियारिन ने डरते हुए कहा, अगर मैं मनुष्यों के बीच गई तो वे मुझे मार देंगे, मेरा क्या होगा? यह सुनकर चिलर ने खुद जाकर देखने का निर्णय लिया। वह उड़कर नदी के किनारे पहुंची जहां बहुत सारी महिलाएं स्नान कर रही थीं। कुछ महिलाएं पूजा कर रही थीं और वहीं एक वृद्ध महिला बैठी थी। चिलर ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, माँ, यह कौन सा व्रत है जिसमें इतनी महिलाएं एकत्रित हुई हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, यह जीवित पुत्रिका व्रत है जिसे जितवाहन व्रत भी कहते हैं। इससे पुत्रों की लंबी आयु होती है और मरे हुए बच्चे भी जीवित हो जाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। यह सुनकर चिलर चिड़िया बहुत प्रसन्न हुई और उसने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। वह तुरंत अपने पेड़ के पास लौट आई और सियारिन को यह बात बताई। सियारिन ने कहा, अगर यह व्रत इतना फलदायी है तो मैं भी इसे करूंगी। चिलर ने चेतावनी दी, तुम्हारा पेट बड़ा है और मांस खाने की आदत है, कहीं ऐसा न हो कि तुम व्रत तोड़ दो। सियारिन ने विश्वास दिलाया, नहीं बहन, मैं इस व्रत को अवश्य पूरा करूंगी। अब कथा का यही सारांश है कि जो भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और पुत्रों की रक्षा होती है। बेचारी चिल्लर रानी ने गंगा में स्नान किया और व्रत का पालन शुरू किया। उसने अपने घोंसले में दाने जमा किए और अपने बच्चों से कहा, बेटा, आज व्रत का दिन है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी। तुम्हें खुद से खाना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। दूसरी ओर सियारिन ने इधर उधर से मांस और मदिरा खाई और फिर अपने खोदर बिल में लौट गई। रात बीत गई और सुबह होते ही दोनों ने फिर गंगा में स्नान किया और पूरे दिन उपवास रखा। शाम को जब सभी महिलाएं पूजा कर रही थीं, चिल्लर और सियारिन छिपकर कथा सुनने लगी। पंडित जी कथा सुना रहे थे। चिल्लर रानी आनंदित होकर पूरी कथा का रस ले रही थी, लेकिन सियारिन बीच में ही सो गई और पूरी कथा नहीं सुन पाई। कथा समाप्त होने के बाद चिल्लर अपने घोंसले में लौट आई और सियारिन अपने खोदर में चली गई। सियारिन को गांव के एक व्यापारी के नौजवान बेटे की मृत्यु की खबर थी और वह आधे जले शव की महक से ललचा रही थी। वह सोचने लगी, आज तो मांस का अच्छा भोजन मिलेगा। भूखी सियारिन मांस खाने की योजना बनाने लगी। सियारिन ने चिल्लर से पूछा, चिल्लर बहन, क्या कर रही हो? चिल्लर ने उत्तर दिया, बस अपने बच्चों के पास बैठी हूँ और भगवान की लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद सियारिन ने फिर पूछा, चिल्लर बहन, सो गई क्या?
चिल्लर ने फिर उत्तर दिया, नहीं बहन, भगवान का ध्यान कर रही हूँ। चिल्लर को यह महसूस हुआ कि सियारिन के मन में कुछ चल रहा है, इसलिए उसने इस बार कोई उत्तर न देने का निश्चय किया। सियारिन ने चौथी बार फिर पूछा, चिल्लर बहन सो गई या जागी हुई हो? लेकिन चिल्लर ने कोई उत्तर नहीं दिया। सियारिन चुपके से अपने खोदर से निकली और मृत घाट पर चली गई, जहां उसने आधे जले शव को खा लिया। चिल्लर यह सब अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन वापस आकर बोली, अरे बहन, पेट में इतनी भूख है कि हड्डियां टूट रही हैं। चिल्लर ने कहा, मैंने तो तुम्हें मृत घाट पर मांस खाते देखा है। सियारिन पटपटाई और सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही सियारिन और चिल्लर दोनों ने गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद सियारिन फिर से मृत घाट पर गई और बचा हुआ मांस खा आई। दूसरी ओर चिल्लर ने पूरे नियमों का पालन करते हुए ग्वाले की गौशाला में जाकर दूध मांगा। ग्वाले ने पत्ते से बने दोने में दूध लाकर दिया और चिल्लर ने उसी दूध से अपना व्रत खोला। इसके बाद वह गंगा तट पर गई, जहां लोग प्रसादी चढ़ा रहे थे। कुछ प्रसाद गिरा हुआ था, जिसे चिल्लर ने अपनी चोंच में उठा लिया और अपने घोंसले में ले आई। उसने अपने बच्चों से कहा, आओ बच्चों, तुम्हारे और अपने लिए भोजन लाई हूँ, खा लो। उसने अपने बच्चों को वह भोजन खिलाया और फिर आराम किया। समय बीतता गया और कई वर्ष इसी प्रकार बीतते गए। जब भी जितिया का व्रत आता, चिल्लर और उसकी सखी सियारिन दोनों व्रत रखती। चिल्लर हर बार अपने व्रत को सही विधि विधान से करती थी, लेकिन सियारिन हर बार अपना व्रत खंडित कर देती थी। समय बीतता गया और एक दिन चिल्लर ने कहा, बहन, मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं अपने प्राण त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन ने भी कहा, मैं भी अपने प्राण त्यागने के लिए गंगा में कूदूंगी। जब सियारिन गंगा में कूदने लगी तो बोली, हे गंगा माता, मैं अपना शरीर आपके जल में त्याग रही हूँ, लेकिन कृपया मेरा अगला जन्म एक राजघराने में हो, मेरा विवाह किसी राजा से हो और मैं राजा की पत्नी बनूं। इसके बाद चिल्लर ने कहा, हे गंगा माता, मैं भी अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरा अगला जन्म एक व्यापारी के घर में हो और मेरा विवाह किसी मंत्री से हो। दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए और पुनर्जन्म में वे दोनों एक ही व्यापारी के घर में जन्मी। सियारिन का नाम शीलावती रखा गया और चिल्लर का नाम कपूरावती। शीलावती बड़ी थी और कपूरावती छोटी। समय के साथ दोनों बड़ी हुई और उनके पिता ने उनके विवाह के लिए वर ढूंढने शुरू किए। शीलावती का विवाह एक राजा के बेटे से तय हो गया और कपूरावती का विवाह एक मंत्री के बेटे से। दोनों का विवाह हो गया और वे अपने अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ समय बाद कपूरावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि शीलावती की संतान जन्म के बाद मर गई। धीरे धीरे कपूरावती के 7 पुत्र हुए, जो सभी जीवित रहे, लेकिन शीलावती की सभी संतानें मरती रहीं। इससे शीलावती बहुत दुखी और जलन से भर गई। अपने क्रोध और ईर्ष्या में शीलावती ने कपूरावती के 7 पुत्रों को मारने की साजिश रची। उसने सिपाहियों से कहा, कपूरावती के 7 पुत्रों का सिर काट दो। सिपाहियों ने आदेश मानकर कपूरावती के 7 पुत्रों का सिर काट दिया, लेकिन जितिया व्रत की कृपा से वे सभी पुत्र फिर से जीवित हो गए। शीलावती ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कपूरावती के पुत्र मरने के बाद भी जीवित हो जाते थे। समय बीतता गया और एक दिन शीलावती ने क्रोध में आकर कोप कक्ष में जाने का निर्णय लिया। राजा ने पूछा, रानी क्या हुआ? आप इतनी क्रोध में क्यों हैं? शीलावती ने कहा, हे राजन, यदि आप मेरे कहे अनुसार नहीं चले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने वचन दिया कि वह उसकी हर बात मानेगा। शीलावती ने कहा, मेरी बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनके सिर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्नजल ग्रहण करूंगी, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। राजा ने सोचा, हे भगवान, यह कैसी माँ बन गई है जो दूसरों के बच्चों को मारना चाहती है। फिर भी राजा ने वचन निभाने के लिए कपूरावती के 7 पुत्रों को जंगल में ले जाकर मार डाला और उनके सिर काटकर शीलावती को दे दिए। शीलावती ने उन सिरों को पिटारी में बंद करवा दिया और अलग अलग मूर्तियां बनवाकर कपूरावती के पास भिजवा दी। कपूरावती ने शीलावती द्वारा भेजी गई पिटारी को देखकर कहा, भाई, इसे मेरे घर में रख दो, लेकिन उसने उसे हाथ नहीं लगाया। यह सप्तमी का दिन था और उस दिन उसका उपवास हो चुका था, लेकिन उसके बेटे अब तक घर नहीं लौटे थे। उसने बहुत इंतजार किया,
फिर भी बेटे नहीं आए। अष्टमी का दिन भी बीत गया और उस दिन भी बेचारी ने उपवास रखा, लेकिन उसके बेटे नहीं लौटे। कपूरावती बार बार अपने बेटों के बारे में सोचती, विलाप करती और बहुत चिंता में थी। उधर ब्रह्मलोक में भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जीतवाहन क्या कर रहे हैं। उनके भक्त पर इतना बड़ा संकट आ गया है और वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि यह संकट आज नहीं टला और उसके पुत्र जीवित नहीं हुए तो क्या कोई माँ फिर से भक्तिपूर्वक व्रत रखेगी? यह तो अनर्थ हो जाएगा। तब तीनों देवता जीतवाहन के पास गए। जीतवाहन ध्यान में लीन थे। तब तीनों परमेश्वर ने उन्हें ध्यान से जगाया और कहा, देखिए, पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है। आपके भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। यह सुनकर जीतवाहन तुरंत कपूरावती के घर पहुंचे और उसके संदूक में रखे हुए 7 सिरों को ले आए। वे उन सिरों को वन में ले गए, जहां उन्होंने उन पर अमृत जल छिड़क दिया, जिससे 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। इसके बाद भगवान जीतवाहन स्वयं उन सभी पुत्रों को घोड़ों पर सवार कर कपूरावती के घर ले आए। कपूरावती अब भी चिंतित थी, क्योंकि पूरी रात बीत गई थी और उसके बेटे अब तक नहीं लौटे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कपूरावती दौड़कर दरवाजा खोलने गई और देखा कि उसके सभी बेटे सुरक्षित लौट आए थे। बेटों ने उसे बताया कि राजा उन्हें वन में छोड़ गए थे, लेकिन अब वे वापस आ गए हैं। यह सुनकर कपूरावती कुछ नहीं बोली, बस अपने पुत्रों को अंदर ले गई। सुबह होते ही उसने स्नान किया और अपने पुत्रों को भी स्नान करवाया। पूजा के समय कपूरावती ने भगवान जीतवाहन की पूजा की। पूजा करते हुए उसने सोचा कि उसकी बहन ने उसे क्या भेजा है। जब उसने संदूक खोला तो देखा कि उसमें सोने के गहने और हीरे जवाहरात थे। कपूरावती ने वे गहने पहन लिए और खुद को आभूषणों से सजा लिया। इधर शीलावती बार बार सैनिकों को भेज रही थी, यह देखने के लिए कि कपूरावती कब रोएगी। लेकिन जब सैनिक गए तो उन्होंने देखा कि कपूरावती और उसके परिवार के सदस्य प्रसाद खा रहे थे और खुश थे। सैनिकों ने आकर रानी से कहा, रानी साहिबा, वहाँ कोई नहीं रो रहा है। सब खुशी खुशी प्रसाद खा रहे हैं और कपूरावती सोने के आभूषण पहने हुए हैं। यह सुनकर रानी हैरान रह गई। उसने सोचा, मैंने उसके बेटों को मरवा दिया, फिर भी वह क्यों नहीं रो रही है। रानी ने खुद जाकर देखने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि कपूरावती के 7 बेटे प्रसाद खा रहे थे और कपूरावती हीरे जवाहरात के गहने पहने खड़ी थी। यह देखकर शीलावती चकित हो गई और बोली, अरे बहन, तुम्हारे पास इतना गहना कहाँ से आया? तुम तो बस एक मंत्री की पत्नी हो। कपूरावती ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, ये सब तुम ही ने तो भेजा था। तुम्हारे दिए हुए गहने ही मैंने पहने हैं। ये सब भगवान जीतवाहन की कृपा है। यह सुनकर रानी चुपचाप वहां से लौट आई और घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखी। सैनिक को चिट्ठी मंत्री के पास ले जाने का आदेश दिया। मंत्री ने चिट्ठी पढ़ी और अपनी पत्नी से कहा, रानी ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें ले जाने के लिए रथ और घोड़े भेजे हैं। परंतु कपूरावती बोली, मैं रथ और घोड़े से नहीं जाऊंगी। मैं एक साधारण मंत्री की पत्नी हूँ, राजा की रानी नहीं। मैं पैदल ही जाऊंगी। कपूरावती पैदल ही गांव के पश्चिम में नदी के किनारे पीपल के पेड़ के पास पहुंची और वहां बैठ गई। थोड़ी देर बाद रानी भी वहां आ गई। शीलावती ने कपूरावती से क्षमा मांगते हुए पूछा, बहन, कौन सा व्रत करती हो जिससे तुम्हारे पुत्र जीवित रहते हैं और मेरे पुत्र मर जाते हैं? मैंने तुम्हारे बच्चों को कई बार मारा, फिर भी वे जीवित हो जाते हैं। यह कौन सा व्रत है, मुझे भी बताओ। कपूरावती ने कहा, बहन, अपने पूर्व जन्मों को याद करो। तुम एक सियारिन थी और मैं एक चील थी। हम दोनों ने गंगा में समाधि ली थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। मैंने कहा था कि मुझे अपने पूर्व जन्म की याद रहे और तुमने कहा था कि तुम राजा की रानी बनो। इसलिए तुम्हारा बच्चा मरता है क्योंकि तुमने व्रत खंडित किया था, जबकि मैंने व्रत पूरी श्रद्धा से निभाया था। इसी कारण मेरे पुत्रों की आयु लंबी है। शीलावती ने कहा, बहन, मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ। कपूरावती ने बताया, हम कुश की कीर्ति बनाते हैं, जितवाहन की पूजा करते हैं और फल अर्पित करते हैं।
पूरे दिन और रात निराहार रहते हैं और किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करते। इसी वजह से मेरे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। शीलावती ने कहा, ठीक है बहन, मैं भी यह व्रत करूंगी। समय बीतता गया और जब अश्विन मास आया तो दोनों बहनों ने गंगा में स्नान किया और नियम अनुसार व्रत रखा। व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने जितिया व्रत की कथा सुनी। धीरे धीरे समय बीतने पर शीलावती को भी संतान प्राप्त हुई और उसकी संतान जीवित रही। कपूरावती को भी एक और पुत्र हुआ और सभी संतानें जीवित रहीं। कपूरावती के 8 पुत्र हुए और शीलावती के 2। दोनों की संतानें लंबी आयु प्राप्त कर गईं। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। प्रिय दर्शकों, यह थी चील और सियारिन की कथा। इस कथा को सुनकर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पुत्रों की लंबी आयु हो और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे।